कर्दम ऋषि के साथ उनके आश्रम देवहूति चली आई और आश्रम में आकर के कर्दम ऋषि तुरंत तपस्या करने के लिए बैठ गए। जब तपस्या करने के लिए बैठे, कठोर तप किया, कठोर तप। यहां देवहूति निरंतर उनकी सेवा में लगी रहती हैं, उनकी सेवा करती हैं। तो जो देवहूति परम सुंदर थी, परम सुंदर, वो दिन रात एक ही काम में पति की सेवा में लगी हैं। तो दुबली पतली कृशकाय, दुबली पतली कृशकाय हो गई निरंतर सेवा में। कर्दम ऋषि जब तपस्या से उठे, तपस्या से जागने के बाद कर्दम ऋषि ने देवहूति को देखा तो प्रसन्नता भी हुई, दुख भी हुआ। दुख इस बात का हुआ कि एक राजा की बेटी का विवाह एक राजा के पुत्र से होना चाहिए, लेकिन इसका विवाह तो मेरे जैसे ऋषि से हुआ। दुख इस बात का हुआ और प्रसन्नता इस बात की हुई कि जैसी पत्नी मुझे चाहिए थी वैसी पत्नी मुझे मिल गई। ये बहुत बड़ी बात है कि जैसी पत्नी मुझे चाहिए थी वैसी पत्नी मुझे मिल गई, जिसके साथ हमें जीवन बिताना है, जिसके साथ हमें अपना पूरा जीवन निर्वाह करना है, वो हमारे अनुकूल होना चाहिए। तो जैसी पत्नी चाहिए थी, धर्मवान, आज्ञाकारी, गुणवान, आचरणवान, शील, वैसी पत्नी मुझे मिली। प्रसन्नता भी हुई, दुख भी हुआ। कर्दम ऋषि तपस्या से जागे हैं। देवहूति की जब शरीर को देखा कि ऐसी दुबली पतली सी हो गई हैं, आदेश दिया कि जाइए बिंदु नाम के सरोवर में स्नान करके आइए। देवहूति स्नान करने के लिए पहुंची। जब स्नान करने पहुंची तो परम सुंदरता इनको प्राप्त हुई है। यहाँ कर्दम ऋषि ने योग शक्ति से अपने आप को भी परम सुंदर बनाया और योग क्रिया से एक विमान बुलवाया, जिस विमान में बैठ करके कर्दम ऋषि और देवहूति ने सारे संसार का भ्रमण किया है। संसार के भ्रमण के बाद इन्हें 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई। अब जब 9 कन्याएं हो गई तो कर्दम ऋषि को यही था कि संतान है, पर्याप्त है। 9 कन्याएं हुई तो ये जाने लगे कहां तपस्या करने। तब देवहूति ने प्रार्थना की कि प्रभु, कन्याएं मुझे प्रिय हैं, लेकिन ये 9 कन्याएं ब्याह ब्याह के अपने अपने घर जाएंगी। आपका भी मुझे आश्रय नहीं है, आप भी तपस्या करने जा रहे हो, मैं तो अकेली रह जाऊंगी। इसलिए नाथ, मैं एक पुत्र की कामना करती हूं। तब कर्दम ऋषि ने जब निवेदन सुना, 9 कन्याओं के बाद एक पुत्र के रूप में भगवान के अंश कला अवतार श्री कपिल देव जी महाराज प्रकट हुए। और जब कपिल देव जी महाराज प्रकट हुए, कर्दम ऋषि ने कपिल देव जी को प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की और दर्शन करके चले गए तपस्या करने। यहाँ जो 9 कन्याएं हैं, ब्रह्मा जी कपिल देव जी का दर्शन करने के लिए अपने 9 मानस पुत्रों को लेके आई। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं 10, पर कितनों को लेके आए? 9 को। नारद जी चले गए थे कहीं घूमने तो वो आ नहीं पाए। 9 आए तो 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ। बेचारे नारद जी तब भी रह गए, तो अब भी ऐसे ही घूम रहे हैं, न तब विवाह हुआ, बीणा लेके घूम रहे हैं बस।